ऊंचा जाना, ये सारी चीज़ें देखी थी, उसी का ही क्वेश्चन है कि आपको एक साइक्लिस्ट जो है सर्कुलर पाथ को ट्रैवल कर रहा है, साइक्लिस्ट जो है ना सर्कुलर पाथ को ट्रैवल कर रहा है और इस ट्रैवल करते समय उसने बेंड किया है, हमें उस बेंड का एंगल फाइंड करना है और ये सर्कुलर पाथ टोटल कितनी है 34.3 मीटर की है और रूट 22 सेकेंड की है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? नाउ सी, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ जब रेडियस बताया गया है कि आपका टोटल रेडियस के साथ बताया गया है कितना 34.3 मीटर, यानी कि आप ये कह सकते हो कि टोटल सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ जो है आपका 34.3 है, यानी कि हम इसको सरकमफेरेंस के 2πr कर सकते हैं। इससे मेरा r क्या आ जाएगा, मेरा r आ जाएगा 34.3 डिवाइडेड बाई 2π। ठीक, अब जब ये r हो गया तो टाइम टेकन भी बताया गया है यहाँ पर, टाइम टेकन क्या बताया गया है, वो है t इज इक्वल टू आपका रूट 222 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी आपकी टोटल पाथ अपॉन टाइम हो जाएगी। तो वेलोसिटी लिखिए, वेलोसिटी जो v है वो आपकी 34.3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 22 आ जाएगी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब टैन थीटा क्या है, कल ही हम लोगों ने देखा, टैन थीटा जो है वो आपका वी स्क्वायर अपॉन आर जी है। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि वी स्क्वायर जो होगा 34/3 बाई 2π का होल स्क्वायर इंटू 1/r जो होगा आपका, ये क्या है 34.3/2π इंटू जी है आपका 9.8, क्योंकि यही बोला है। तो कुल मिला के टैन थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा 34.3/2π का होल स्क्वायर, ये 2π/34.3, 2π/34.3 ये इधर हो जाएगा और ये बचेगा 1/9.8। तो ये चीज़ एक चीज़ कट गई, बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू 34.3/2π इंटू 1/9.8, ये बचा। ठीक है, 0.8 कट गया। तो आप क्या करोगे, जब इसको मल्टीप्लाई करो, खोल दो इसको 22/7 से, तो ये वाली क्वांटिटी आपकी चली जाएगी। ठीक है, जब ये वाली क्वांटिटी चली जाएगी तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो लगभग ये 1 आएगा, लगभग ये 1 आएगा। दैट मीन्स कि टैन थीटा जब आपका 1 आ जाए तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब जो एंगल है आपका वो क्या है, 45 डिग्री का। ठीक है, व्हेन आई एम सेइंग, व्हेन आई एम यूजिंग, एक्चुअली जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं कि टैन थीटा, जब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो बैंकिंग हुई है, ठीक है, उस बैंकिंग में हमने क्या लिया है, फ्रिक्शन को नहीं लिया है, फ्रिक्शन को नहीं लिया है, याद रखना, फ्रिक्शन को नहीं लिया है, फ्रिक्शन को नहीं लिया है, इसलिए कल मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। क्लियर ना, बस हमें उसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी होती है और कुछ नहीं। अब मान लो कि एक आपका क्वेश्चन और है कि जो एक बॉय है और वो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर बैठा है जॉय व्हील पर, ठीक है, और डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर की है सेंटर से। मतलब क्या कि बॉय जो है हॉरिजॉन्टल व्हील पर बैठा है, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म के आपके जॉय व्हील पर बैठा है, जॉय व्हील पर बैठा है, सेट किया हुआ है। ठीक है, और ये आपके 5 मीटर सेंटर से डिस्टेंस पर है, 5 मीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक, अब ये जॉय व्हील जो है रोटेट कर रही है एंगुलर स्पीड से। जॉय व्हील की जो एंगुलर स्पीड है वो कितनी है, वो आपकी 10 RPM है, रोटेशन पर मिनट 10 RPM की है। तो बॉय जो है जस्ट स्लिप किया, जस्ट स्लिप किया, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बॉय और प्लेटफॉर्म के बीच में क्या होगा, म्यू क्या होगा, बॉय एंड प्लेटफॉर्म के बीच में, बॉय एंड प्लेटफॉर्म के बीच में। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको निकालने का बहुत इजी तरीका है कि कल जो हम लोग ये रोटेशन का देख रहे थे उसी रोटेशन से ही ये निकलेगा। देखिए, जब आपका डिस्टेंस आपका दे दिया है ये, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। रेडियस क्या हो जाएगा, 5 मीटर की हो जाएगी। क्लियर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें बोला है कि जो एंगुलर स्पीड ओमेगा है वो 10 रोटेशन पर मिनट, या आप ये कह सकते हो रेवोल्यूशन पर मिनट। तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, पर मिनट, यानी कि पहले पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, पर सेकेंड को फिर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 10/60 इंटू 2π आपका रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, यानी कि 0 0 कट गया तो आप लिख सकते हो 2π/6 आपका रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ये इसकी एंगुलर स्पीड हो गई। क्लियर। अब बॉय जो है जस्ट स्लिप किया है, तो यानी कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सिट्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बॉय जो है आपका जस्ट स्लिप किया है, इस कंडीशन में आप बोलोगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
जो होगा वो आपका एक्सीड कर दिया होगा, एक्सीड कर दिया होगा किससे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, जब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से एग्जिट कर दिया होगा, अब तो हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, इसका मतलब क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर आर, अरे सॉरी एम आर ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं ये आपको बोलूँ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन हमारे पास एक फ्रिक्शनल फोर्स है, वो क्या है, म्यू आर। फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या है आपका, म्यू आर है। यानी कि हम आर को एम जी कर सकते हैं, यानी कि हम म्यू एम जी कर सकते हैं कल के वाले डायग्राम से। क्लियर, तो इसका मतलब हम म्यू नहीं निकाल सकते कि एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो हम इसको निकालेंगे, एम एम तो काट गया, तो म्यू इज इक्वल टू अब हो जाएगा आपका आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। यानी कि आप वैल्यूज पुट कर दो, आर क्या है 5 है, वो क्या है आपका पाई/3 हो जाएगा, पाई/3 हो जाएगा। ठीक है, और इसका चाहिए हमें स्क्वायर, अपॉन में 1/9.8। ठीक है, 9.8 सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से हमारा म्यू निकल जाएगा। क्लियर है ना। क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक बेंड लेवल की रोड है जिसका रेडियस जो है, रेडियस क्या है आपका 80 मीटर की रेडियस। ठीक है, जो बेंड रोड है इतना। अब मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार की फाइंड करनी है, फाइंड करनी है मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार। देखो बेंट किस्म की रोड है जो कि विदाउट स्किडिंग है, विदाउट आप बोलोगे स्किडिंग है। ठीक, अब कोफिशिएंट अगर कार और कार के जो टायर्स है और रोड के बीच में, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला गया है, फ्रिक्शन क्या बोला गया है 0.25 है, 0.25 है। तो मेरा क्या होगा, तो मेरा कैसे निकालेंगे, हमें निकालना स्पीड है, कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से, जैसे कि यहाँ पर आर बोल दिया गया है हमारा 80 मीटर का, वी हमें निकालना है, वी मैक्स हमें निकालना है, जबकि स्किडिंग हो नहीं रही है, म्यू हमारा 0.25 है। अब देखो जब जहाँ पर नो स्किडिंग वाली कंडीशन आ जाती है तो हम ये कहते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो इनफ होता है आपके सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर नोट लिख देना। देखो जब भी हम नोट या इस टाइप की कंडीशंस लिखे बेटा जी, तो ये कंडीशंस आपको हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है, तो आप स्टार बना बना के लिखना। क्लियर, तो अगर नोट में मैं क्या लिखूंगी कि जब रोड में कोई स्किडिंग ना हो, मतलब कोई भी अगर लेवल किस्म की रोड है, ठीक है, और व्हेन देयर इज नो स्किडिंग, व्हेन देयर इज नो स्किडिंग, तो ऐसी सिचुएशन में फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है आपका, फ्रिक्शनल फोर्स सफिशिएंट होता है, सफिशिएंट होता है प्रोवाइडिंग आप योर दिस क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में दोनों को इक्वल कर दो, सेंट्रीपिटल फोर्स तो कल ही देखा था एम वी स्क्वायर बाई आर, और ये है हमारा सफिशिएंट प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि म्यू आर, यानी कि म्यू एम जी। क्लियर, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू आपका म्यू आर जी का अंडर रूट हो जाएगा। दिस इम्प्लॉइज दैट पुट कर दो वैल्यूज 0.25, आर है हमारा 80, जी है हमारा 9.8, सबका अंडर रूट। क्लियर है ना, इससे हमारी वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है, कैसे करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि हमारे पास एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं कि ये एक मान लो कि यहाँ पर एक पुली अटैच्ड है। ठीक है, अब पुली अटैच्ड है, यहाँ पर एक मास है जो कि चक्के पर घूम रहा है और इसकी जो वेट है, ठीक है, अब ये 20 kg का है मान लो, ये मोशन इधर कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जो पुली है ना, इस पुली से आपका एक मास लटक रहा है कुछ इस टाइप का, जो कि नीचे से आपका 30 न्यूटन हो है। क्लियर, ऊपर इसकी क्या है, टेंशन लटक रही है। ठीक, ऊपर इसकी क्या है, टेंशन लटक रही है। क्यों मैंने 30 न्यूटन बताया, क्योंकि अगर मैं बता दूँ इसका मतलब छोटा सा वेट इसका क्या होगा 3 kg का होगा। ठीक है, सो ये बोला गया कि एक्सेलरेशन निकालो। ठीक है, इस पूरे ट्रॉली का सिस्टम जो है उसका एक्सेलरेशन निकालो। ये आपकी क्या है, ट्रॉली है, ट्रॉली का एक्सेलरेशन क्या होगा। क्लियर, जबकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ट्रॉली और सरफेस का, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसका है, ट्रॉली एंड सरफेस का, वो आपका दिया हुआ है कितना 0.04। ठीक है, जी बोल दिया है भैया, जी को ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर वही एमपीटी डायग्राम बनाएंगे, तो ये तो 30 का हो गया, ये टेंशन इसके बराबर हो गई। अब ये इससे खिंच रहा है जब, तो टेंशन इसके पास भी लगेगी, टेंशन इसके पास भी लगेगी। इस तरफ क्या लगेगी, फ्रिक्शनल फोर्स एफ के लगेगी, क्योंकि मोशन वाली लगेगी। ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं कि भाई इस ट्रॉली को जब खींच के इधर मोशन करवा रहे हैं तो मोशन की डायरेक्शन तो ये होगी, तो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, यानी कि अगर मैं 20 का बोलूँ तो 20 ए हो जाएगा स्मॉल एफ,
यही कह सकते हैं। तो हम इक्वेशन क्या लगाएंगे, पहले एक के लिए लगाएं, पहले 20 kg वाले के लिए लगाएं। तो पहले जब 20 kg वाले के लिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा टी, लेकिन ये माइनस होगा के एफ के फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन के, और ये बराबर हो जाएगा आपका 20 के। ये पहला क्वेश्चन हो गया। और ये हम ये भी कह सकते हैं कि भाई एफ ऑफ के जो होगा वो तो हमारा म्यू आर होता है, यानी कि म्यू ऑफ के ऑफ आर होता है, यानी कि म्यू ऑफ के इंटू एम जी होता है, यानी कि हम म्यू तो दिया हुआ है 0.04, मास है 20, जी है 10, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा हमें, 4 दूनी 8, 8 मिला ना, 8 न्यूटन का है। तो 8 न्यूटन जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो T माइनस 8 इज इक्वल टू 20A हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरे वाले बॉडी के लिए जब अप्लाई करेंगे तो दूसरा वाला बॉडी देखो, एक तो नीचे की तरफ खींच रहा है, दूसरे वाले बॉडी के लिए मैं बोलूँगी भैया नीचे की तरफ 30 न्यूटन खींच रहा है। अच्छा, एक्सेलरेशन F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30A हो जाएगा। अब ये जा किधर रही है, नीचे की तरफ ही जा रही है, ये जो F है ये जा किधर रही है, नीचे की तरफ ही जा रही है, लेकिन ऊपर इसका लग रहा है टेंशन T, ऊपर क्या लग रहा है इसका, टेंशन T। तो जब हम इस चीज़ को फ्री बॉडी डायग्राम FBD डायग्राम को तोड़ के इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसके लिए 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3 है। दो इक्वेशन बन गए ना हमारे पास, सॉल्व करो इन दोनों इक्वेशन को, दोनों से टी क्या निकल रहा है, इससे टी निकल रहा है बेटा 30 माइनस 3a इज इक्वल टू टी, और इससे टी निकल रहा है हमारा 2a प्लस 8। तो दोनों को बराबर करो, 2a प्लस 8 इज इक्वल टू 30 माइनस 30a। ठीक है, ए को सारी तरफ ले जाओ तो 30 और 2 32, 32a, 30 में से 8 माइनस करो तो 22। दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 22/32। अच्छा, ये कितना है, 30A है ना, मतलब 3 kg का है, सॉरी यहाँ पर 3 का है ना, 3A हो जाएगा, तो 3A है ना इधर स्मॉल फॉर्म, तो 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर A इज इक्वल टू 22/23। ठीक है, 22/23, तो 22/23 तो मीटर पर सेकेंड इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे टी की वैल्यू पे पुट कर दो, 2 इंटू 22/23 इंटू प्लस 8। ठीक है, तो इसके तुम्हारा टी की वैल्यू निकल जाएगी, दो अलग अलग वैल्यूज निकल गई, टी और ए। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन बता रहा है कि एक कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है मान लो, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक ब्लॉक तो रखा गया ए। ठीक है, इस ब्लॉक का मास क्या है, आप मान लो कि 4 kg, इसका मास 4 kg है। ठीक, उस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रखा गया है, और उस ब्लॉक को हमने बता दिया बी, जो कि मास आपका अच्छा बोला गया है कि ये तो 4 kg का है और ये 5 kg की बॉक्स है। दोनों को एक हॉरिजॉन्टल के ऊपर खिसकाया गया है, और खिसकाने के बाद ये कहा जा रहा है कि भैया इस पर जो फोर्स एफ अप्लाई किया गया है वो है 12 न्यूटन का। फोर्स जो अप्लाई किया गया है वो 12 न्यूटन का है। तो आप मुझे बताओ कि भैया मैक्सिमम फोर्स जो बी के ऊपर अप्लाई किया गया है, सो दैट ए और बी दोनों मूव करें। क्लियर, क्या बोल रहे हैं कि फॉर स्लाइडिंग ब्लॉक ए ऑन बी, फॉर स्लाइडिंग आपके ब्लॉक ए ऑन बी, ए को बी के ऊपर स्लाइड कराने के लिए कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया गया है, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया गया है, कितना अप्लाई किया गया है, 12 न्यूटन का। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है कि मैक्सिमम फोर्स कितना अप्लाई करे बी के ऊपर, मैक्सिमम फोर्स बी के ऊपर कितना अप्लाई करे कि दोनों टुगेदर मूव करें, ए एंड बी टुगेदर मूव करें, टुगेदर मूव करें। ठीक है, बताओ कैसे कर सकते हैं इसको। देखिए इसने क्या बोला है कि एक की मास 4 kg है, दूसरे की मास 5 kg है, फोर्स अप्लाई किया गया 12 न्यूटन का। तो अगर मैंने बोला कि एटलीस्ट इक्वल फोर्स होंगे काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई करने पर, जब हम काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई करेंगे ए पर बी के द्वारा ठीक है, तो हम ये क्या कहना चाहेंगे, हम कहेंगे भैया दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि आप कहोगे कि एफ जो है एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा म्यू के m1 जी। हम किस कंडीशन पे बोल रहे हैं, जब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो फोर्स है, ठीक है, वो जो हमने अप्लाई किया है वो इक्वल होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, इक्वल होगा आपके काइनेटिक फ्रिक्शन के। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन के जो कि अप्लाइड किया गया है ऑन ए बाय बी।
समझ रहे हो, ए पर अप्लाई किया गया है बी के द्वारा, तो ये कंडीशन आ जाएगी, ये कंडीशन आ जाएगी। तो इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। m1 क्या दिया हुआ है हमारा 4 kg दिया हुआ है, तो वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 12 इजिकल टू एफ ऑफ के इजिकल टू म्यू ऑफ के इंटू 4g। ठीक है, सो दिस इम्प्लॉयज दैट म्यू के इजिकल टू योर 3/g। क्लियर। अब देखो हम ये कह रहे हैं कि ब्लॉक बी जो है वो स्मूथ सरफेस पर है। ये वाली जो चीज़ है ना, ये सरफेस जो है वो स्मूथ सरफेस है। क्लियर। तो जब ये सरफेस स्मूथ है और हमें ए और बी दोनों को एक साथ मूव करवाना है, तो हमें मैक्सिमम फोर्स निकालना है। और ये मैक्सिमम फोर्स जो होगा बी पर अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम फोर्स किस पर अप्लाई करेंगे? बी पर अप्लाई करेंगे, जो कि आप बोलोगे कि फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बाय बी प्लस फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड ऑन बी बाय ए के बराबर होगा। ठीक है, समझो ये चीज़ क्या होगी कि अगर ये स्मूथ सरफेस है, क्योंकि ब्लॉक बी इज़ ऑन स्मूथ सरफेस, इसको मैं अगर लिखूँ स्मूथ सरफेस है, तो ऐसे कंडीशंस पर हमको क्या करना है कि ए एंड बी को अगर हमें टुगेदर मूव करवाना है, ठीक है, स्मूथ सरफेस पर, तो जो मैक्सिमम फोर्स जो अप्लाइड होगा, ठीक है, किस पर अप्लाइड होगा? ऑन बी। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा? ये बराबर होगा बेटा जी फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बाय बी प्लस फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड आपका किसके ऊपर? ऑन बी बाय ए। ठीक है, इन दोनों के फोर्स के प्लस के बराबर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब जब ये चीज़ होगी तो दोनों का प्लस कर दो, बस हमारा आंसर निकल जाएगा। आंसर कैसे निकलेगा? अब यही तो हमने बोला, तो इस क्वांटिटी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि म्यू के m1g प्लस म्यू के m2g। ठीक है, और ये तो इससे क्या हो जाएगा? म्यू के बाहर निकल जाएगा और m1 प्लस m2g हो जाएगा। यानी कि आप ये 3/g तो अभी निकाला ही है हमने, तो f इजिकल टू क्या हो जाएगा? 3/g। ये हो जाएगा आपका, इसमें से बताओ, एक है 4 kg का, एक है 5 kg का, तो 4 + 5 इंटू जी। ठीक है, तो जी तो कट गया, बचा क्या मेरे? 3 इंटू 4 और 5 9, तो ये हो गया हमारा 27 न्यूटन। ठीक है, ये 27 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके हम इसको करवाएंगे। लेकिन दोनों ब्लॉक जो है वो स्मूथ टेबल पर मूव कर रही है, तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? F/m1 + m2। यानी कि आप ये बोलोगे कि 27 न्यूटन बटे आपका मास 4 + 5, यानी कि 27/9, तो ये हो जाएगा 3 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बता दिया गया है कि हमारे पास वेज है ऑलरेडी, और वेज के ऊपर 2 मास रखे हुए हैं। ठीक है, एक मास है और फिर मास के ऊपर एक और मास रखा गया है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। सिस्टम को कैसे एनालाइज करेंगे? पहली बात तो यही है कि हमें बॉडी को तोड़ना है। तो पहले हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को कि कंसिडर अ सिस्टम ऑफ स्मॉल बॉडी ऑफ मास m केप्ट ऑन अ लार्ज बॉडी ऑफ मास m कैपिटल M प्लेस्ड ओवर अ इंक्लाइंड प्लेन एट एंगल ऑफ थीटा डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन किसका? m का, व्हेन द सिस्टम इज सेट टू मोशन। अच्छा, सिस्टम को सेट किया गया है मोशन, एज्यूमिंग द इंक्लाइंड प्लेन इज फिक्स्ड, ऑल द कॉन्टैक्ट सर्फेसेज आर स्मूथ। ऑल द कॉन्टैक्ट सर्फेसेज आर स्मूथ, ये पहले ही बता दिया गया है। तो अपने को क्या है कि फ्रिक्शन का झमेला नहीं है। क्लियर, क्यों नहीं है? क्योंकि ऑल द कॉन्टैक्टेड आर द सर्फेस आर स्मूथ। एनालाइज इन एन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द ग्राउंड। ग्राउंड के अटैचमेंट में सारी चीज़ों को एनालाइज करना है। क्लियर, अब देखो एक देगा तुम्हारा, जैसे कि पहले स्मॉल बॉडी का लेते हैं। स्मॉल बॉडी नीचे अगर mg रिएक्शन देगी तो ऊपर क्या उसका रिएक्शन आएगा? नीचे अगर mg विद ग्रेविटेशनल है तो ऊपर n' रिएक्शन आएगा। अब देखो जब ये चीज़ आ रही है तो ये टूटेगी भी, तो ये टूटेगी कैसे? एक आपका इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो ये और ये 2 साइड में टूटेंगी, तो एक हो जाएगा कॉस थीटा, एक हो जाएगा साइन थीटा। लेकिन मोशन भी तो ये इस डायरेक्शन में कर रही है, तो यानी कि जो मोशन वाला फैक्टर होगा वो आपके a cos थीटा के बराबर होगा। क्लियर है? दूसरा आपके पास क्या है कि एक्सेलरेशन m विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी अ वेक्टर सम ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू m प्लस एक्सेलरेशन ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब अगर मुझे इसका विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखना पड़ेगा तो पहले तो मेरा इन दोनों का देखना पड़ेगा। क्लियर, इन दोनों का देखना पड़ेगा, प्लस मुझे इसका और ग्राउंड का देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्राउंड पे कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स इक्वेशन m के लिए क्या हो जाएगा? ये चीज़ तो 0 हो गई, और ये हमारा ये आ गया किस वाले पहले तो हम यहाँ से देखते हैं कि ये अगर हम किसका देखें, स्मॉल वाले का, ये इसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा, तो टूट के मेरा a, ये क्वांटिटी को इसने a लिखा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू कैपिटल एक्सेलरेशन लिखा है। ठीक है, ये क्वांटिटी फिर आपकी क्या आ गई कि अगर एक्सेलरेशन जो m का विद रेस्पेक्ट टू a साइन थीटा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? m का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये लिख सकते हैं,
ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि जो अगर छोटे वाले m का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है, a साइन थीटा है, a साइन थीटा। कैसे a साइन थीटा है? क्योंकि बेटा जी ये आप जब इसको तोड़े हो ना, इसको जब तोड़े हो तो आपको ये सामने दिखाई दे रहा है कि a साइन थीटा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ रहा है। क्लियर? तो हमने इसका a की वैल्यू इधर से निकालनी। अब हम ये कहेंगे जो एक्सेलरेशन है m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स राइट, क्योंकि ये दोनों ग्राउंड से ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जब ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसलिए ये ऐसे हो जाएगा। और मैंने अभी बताया कि ये दोनों सम के बराबर है। ये मेरा फाइनल टचअप है, ये मेरा फाइनल टचअप है जो मुझे फाइंड आउट करना था, तो मैंने ये पूरा एंटायर प्रोसीजर फॉलो किया एक एक करके। तो फिर फाइनली जब हम फोर्स इक्वेशन m कैपिटल M के लिए निकालेंगे, तो अब ये देखो कैपिटल M वेज पर है, तो ये अगर इसका डायरेक्टली कैपिटल mg होगा, दो इसके रिएक्शंस होंगे, एक कॉस थीटा वाला नॉर्मल के बराबर होगा और इधर आपका a जा रहा है, तो हम इसको तोड़ चुके हैं। तोड़ने के बाद हम अपना आंसर निकालें। क्लियर है ना?